सरपंच बन जाना, प्रधान बन जाना, पार्षद बन जाना, ठेकेदार बन जाना, यह कामयाबी की दलील नहीं है, इसे कामयाबी नहीं कहते। माँ बाप के हवाले से मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनके जाने के बाद भी उनके हुकूक रहते हैं। क्या हुकूक हैं? कि उनकी तजीज़ व तकफीन की जाए, नमाज जनाजा है और इस्तगफार है उनके लिए दुआए मगफिरत करना, ये माँ बाप के हुकूक में से शामिल। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह जब भी दुआ करते तो वो कहते, या अल्लाह हजरत अबू हुरैरा के माँ की मगफिरत फरमा। लोगों ने उनसे पूछा कि आप जब भी दुआ करते हैं तो कहते हैं, या अल्लाह अबू हुरैरा के माँ की मगफिरत फरमा, ऐसा क्यों? कहा, इसलिए दुआ करता हूं कि हजरत अबू हुरैरा ने कहा है कि या अल्लाह जो मेरे माँ की मगफिरत तलब करे उसके माँ की मगफिरत फरमा। इसलिए दुआ करता हूं कि या अल्लाह अबू हुरैरा की माँ की मगफिरत फरमा। पता चला कि इंसान को अपने माँ बाप की मगफिरत हर दुआ में तलब करना चाहिए। उठते बैठते जिस जगह उसे माँ बाप का ख्याल आए उस जगह उसे माँ बाप की मगफिरत मांगना चाहिए, ये उनके हुकूक में से है। लेकिन कितने ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप की मगफिरत अपने रब से मांग रहे हैं। जिन्होंने जलसा कराया, प्रोग्राम रखा, वो काबिल मुबारकबाद है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन आप गौर करें, कितने ऐसे लोग हैं जिनको अपने माँ बाप की अजमत का, उनके हुकूक का, उनकी मगफिरत का ख्याल है कि या अल्लाह मेरे माँ बाप की मगफिरत हो। कौन सा एफर्ट है जिंदगी में? कितने ऐसे नौजवान हैं जो अपने माँ बाप की कब्रों पर हफ्ते में, महीने में एक मर्तबा हाजिर होते हो। निशान मिट गए कब्रों के, पता नहीं है कि कौन कहां दफन है। फातिहा देना खुद आता नहीं है, कभी इसाले सवाब कुरान पढ़ना खुद आता नहीं, तो कैसे दुआ करें, कैसे मगफिरत तलब करें? जो नमाज पढ़ता है वो दिन में 5 मर्तबा कम से कम अल्लाह की बारगाह में अपने माँ बाप की मगफिरत मांग रहा होता है, चाहे भले ही ना जान रहा हो, अनजाने में, लेकिन मगफिरत तलब कर। जिस वक्त वो पढ़ता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वले वालिदैया, तो वो कहता है मेरी भी मगफिरत फरमा, मेरे माँ बाप की भी मगफिरत फरमा। लेकिन नमाज से भी दूरी है तो मगफिरत कौन मांगेगा, कौन तलब करेगा? जितने माँ बाप यहाँ बैठे हैं उनसे कहता हूं, इस उम्मीद पे न रहना कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए मगफिरत तलब करेंगे। इस उम्मीद पर न रहना तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए दुआ इस्तगफार करेंगे। नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो लोग सारी जिंदगी अपने रब की फिक्र और अपने रब की इबादत की फिक्र न कर सके, अपने रब के हुकूक की फिक्र न कर सके, उनका सलूक उनके रब के साथ कैसा होना चाहिए इसकी फिक्र न कर सके, वो किसी का हक भी अदा नहीं कर सकते, वो किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते। सलूक उसी का अच्छा होगा, वही अच्छा सलूक लोगों के साथ करेगा जो अपने रब के साथ अच्छा सलूक करता है। नमाज में जिस वक्त खड़ा हुआ, अब रब के साथ सलूक क्या होना चाहिए? लेकिन नमाज पढ़ रहा है, तवज्जो नहीं है, जहन हाजिर नहीं है। नियत बांधने के बाद कोई सब्जी ले रहा है, नियत बांधने के बाद कोई गोश्त खरीद रहा है, नियत बांधने के बाद कोई बच्ची का रिश्ता फिट कर रहा है, पता चला रब के साथ सलूक अच्छा नहीं। क्यों? इसलिए कि रब की मारिफत नहीं है, पता नहीं है रब है कौन। कौन है वो रब जिसने हमें इतनी नेमतें अता फरमाई? जब उसका इल्म होगा, जब उसकी मारिफत हासिल होगी, तो उसकी इबादत में तवज्जो के लिए किसी तावीज की जरूरत नहीं होगी, खुद ब खुद सलूक अच्छा हो जाएगा, खुद ब खुद रवैया अच्छा हो जाएगा, खुद ब खुद तुम्हारा रवैया उसके साथ बेहतर होगा। लेकिन
ये अलमिया है कि इल्म हासिल करने की जिस वक्त बात हो उस वक्त हमारी आवाम उस पर तवज्जो नहीं देती। दुनिया भर के मसाइल आपके पास हैं, ये वक्त जो है वो तकरीर का नहीं है। इस रात के 1:30 बजे ये बीमारी हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में मौजूद है, वरना आप बाहर जाएं, दुनिया के बड़े बड़े जलसे रात के 10 बजे 9:30 बजे इख्तिताम पजीर हो जाते हैं। लेकिन ये हमारे यहाँ है, ये तकरीर का वक्त नहीं ना। मैं कोई इतना बड़ा आलिम या खतीब हूँ कि मैं सारे लोगों को घेर करके अपनी बात रख सकूं। अल्लाह के अंबिया दुनिया में आते रहे, उन्होंने 9 साल तबलीग की, किसी ने 950 साल तबलीग की तो 8 लोग ईमान लाए, 18 लोग ईमान लाए। तो मेरी ये ख्वाहिश भी नहीं है कि जितने लोग आए वो सब मेरी बात सुनकर जाए, लेकिन ख्वाहिश ये होती है कि हर मजमे में 2, 4, 10, 20 लोग ऐसे होते हैं जो गुफ्तगू सुनने आए होते हैं, जिनका मिजाज ये होता है कि हाँ हमें तकरीर सुनना है। तो मैं उन्हीं लोगों को सुनाने के लिए तकरीर कर रहा हूँ कि वो लोग मेरी बात तवज्जो से सुन लेंगे और वो उससे कुछ फायदा हासिल कर लेंगे, उसकी वजह से मुझे भी फायदा हो जाएगा। बात क्या है कि इल्मी बात की जाए, इल्म की महफिल खोली जाए, जी नहीं लगेगा। इस वक्त कोई शायर आपके सामने खड़ा हो या आपकी लज्जत क़ल्ब व निगाह की तस्कीन का सामान पैदा किया जाए, आप जी खोल कर बैठेंगे, कोशिश करेंगे कि जो है वो हम और देर तक उसको सुने, मुलाहिजा करें। लेकिन जब कोई आपकी इस्लाह की बात करे, आपको चाहिए कि आप पूरी तवज्जो से उस बात को। मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुना, वो कह रहा था कि दुनिया में तालीम याफ्ता बनने के लिए, दुनिया में एजुकेटेड बनने के लिए अगर मदरसे जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, यूनिवर्सिटी जाना होता है, तो जाहिल बनने के लिए किसी मदरसे में जाने की जरूरत नहीं है। जाहिल बनाने के लिए अलग से कोई कॉलेज नहीं है, जाहिल बनाने के लिए अलग से कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। बस मदरसे जाना छोड़ दो, खुद ब खुद जाहिल रह जाओगे। दुनिया में अमीर बनने के लिए अगर मेहनत करना है, जद्दोजहद करनी है, तो गरीब बनने के लिए मेहनत नहीं करना, बस अमीर बनने की कोशिश छोड़ दो, खुद ब खुद गरीब बन जाओगे। दुनिया में गाड़ी को अगर किसी चढ़ान पर चढ़ाने के लिए एक्सेलरेट करना है, उसे पीछे लाने के लिए बैक गियर नहीं डालना है, बस ऊपर चढ़ाने की कोशिश छोड़ दो, खुद ब खुद पीछे आएगी। उसकी बात से मैंने ये बात अखज़ की कि अगर अच्छी महफिलों में बैठने की आपकी आदत नहीं है, इल्मी हलकों में बैठने की आपकी आदत नहीं है, तो उसके लिए आपको कोशिश करना होगा, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, पित्ता मारना होगा। जब आप अच्छी मजलिसों में बैठने की आदत डालेंगे तो बुरी मजलिसों से खुद ब खुद छुटकारा मिल जाएगा, और जिस वक्त आप अच्छी मजलिसों में बैठने की आदत नहीं डालते तो बुरी मजलिसों में बैठने की आदत नहीं डालना, वो खुद ब खुद चस्का आपको लगेगा। यही वजह है कि चाय की दुकानों पर बैठे हुए आपको बिल्कुल टाइम का एहसास नहीं होगा, गीबत की मजलिसों में बैठे हुए आपको वक्त का जो है वो एहसास ज़िया नहीं होगा। लेकिन जिस वक्त जुमे की नमाज में 2 से 4 मिनट ज्यादा हो तो हमें एहसास होता है कि वक्त ज्यादा हो रहा है, अब किसी तरह खुतबा शुरू हो जाना चाहिए, अब किस तरह जो है वो नमाज शुरू हो जाए ताकि जल्दी खत्म हो और जल्दी हम वापस घर चले जाएं। अल्लाहु अकबर। मैं कभी देखता हूँ इस कौम को तो मैं हैरान होता हूँ, या अल्लाह तुमने हदीस पाक को के मफहूम को, उसके हुक्म को बिल्कुल उलट कर रख दिया है। मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अगर बाजार जाना हो तो देर से जाया करो और जल्दी वापस आया करो, और मस्जिद जाना हो तो पहले जाओ देर में वापस आओ। लेकिन क्या कौम ने इसको उल्टा नहीं कर दिया है कि जिस वक्त बाजार जाना हो उस वक्त वो वक्त से पहले जाते हैं और फिर जो है वो देर तक अपना वक्त गुजारते हैं, लेकिन जब मस्जिद जाना हो तो साहब मस्जिद उस वक्त इंसान जाता। 5 वक्त की बात, मुझे पता नहीं आपके इलाके में क्या माहौल है, लेकिन मैं खूब जानता हूँ हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की आदत से थोड़ा बहुत मैं भी वाकिफ हूँ। मुझे मालूम है कितने ऐसे लोग हैं जो जलसों में आकर नारा लगाएंगे,
यहाँ 50 के 20 के नोट उड़ाएंगे और हैदर कर्रार के नाम का ऐसा नारा होगा कि साहब देखने वाले समझे कि इनसे बड़ा आशिक रसूल कौन है, इनसे बड़ा दीन की दावत देने वाला और दीन का मुआविन कौन है। लेकिन 5 वक्त की नमाज हफ्ते भर इन्हें पता नहीं चलेगा कि मस्जिद में अजान भी होती है, मस्जिद में नमाज भी होती है। और बल्कि कुछ तो ऐसे हैं जिनको जुमा के दिन भी पता नहीं होता कि आज जुमा का दिन है। और खुदा की कसम मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूँ, लोगों को बुरा भी लगता है, मैं कहता हूँ कि कम से कम उतनी अहमियत मस्जिद को दो जितनी अपने ससुराल को देते हो। तो लोग कहते हैं ये क्या बात आप करते हैं कि कहाँ ससुराल कहाँ अल्लाह का घर, और आप कहते हैं मस्जिद को उतनी अहमियत दो जितना ससुराल को देते हो। मैं कहता हूँ मेरे भाइयों कभी गौर तो करो, तुम्हें ससुराल जाना हो तो तुम 4 दिन पहले से तैयारी करते हो, शेविंग भी कराते हो, बाल भी कटवाते हो, अच्छा कपड़ा भी पहनते हो, कोई तोहफा भी लेते हो, वक्त से पहले जाते हो ताकि ससुराल वाले बुरा ना माने, वहां देर तक वक्त देते हो ताकि ससुराल वाले बुरा ना माने। और मस्जिद दिन में 5 बार जाने का हुक्म है वो तो छोड़ो, लेकिन हफ्ते में 1 दिन तुम्हें जुमा के दिन जाना है। उस दिन कितनों को ख्याल होता है कि आज जुमा का दिन है हमें मस्जिद जाना है। जिस वक्त आजान होती है उस वक्त लोग कहते हैं अच्छा आज जुमा का दिन है हमें मस्जिद जाना है, भागो दौड़ो। साहब 2 डब्बू पानी बदन पे डाला और जो कपड़ा सबसे फटा पुराना जिस पर कभी प्रेस भी नहीं हुआ, जिसमें बटन भी नहीं है, तो उस कुर्ते को पहनकर मस्जिद की तरफ दौड़ा। और टोपी भी नहीं, लेकिन टोपी मस्जिद में मिल जाती है तो वहीं से टोपी लगाकर मैं नमाज पढ़ लूंगा। और उस वक्त मस्जिद पहुंचा जिस वक्त इमाम ने जो है वो नियत बांध ली थी और ये दूसरी रकत में शामिल हुआ और पूरी रकत में ये ख्याल करता रहा कि अब सलाम फेरेंगे, अब सलाम फेरेंगे तो मैं दुआ मांगने से पहले मस्जिद से निकलकर भाग जाऊंगा। मुझे बताओ तुम दीन को इतनी अहमियत दे रहे हो और तुम समझते हो पूरी दुनिया तुम्हें अहमियत दे, तुम चाहते हो पूरी दुनिया तुम्हारी कद्र करे, तुम चाहते हो पूरी दुनिया तुम्हें झुक के सलाम करे, तुम चाहते हो कि हुकूमतें तुम्हारा तराना पढ़े। अल्लाहू अकबर, ऐसा नहीं हो सकता। वो कौम कभी कामयाब नहीं होती जो अपने दीन को अहमियत नहीं देती, वो कौम कभी कामयाब नहीं होती जो अपने दीनी मजालिस को महफिल को अहमियत नहीं देती, वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ती जो अपने उलमा को अपने कायदीन को अहमियत नहीं देती। जिस वक्त तुम अल्लाह के घर को अहमियत दोगे, जिस वक्त तुम दीन को अहमियत दोगे, जिस वक्त तुम उलमा को अपने पेशवाओं को अहमियत दोगे, दुनिया भी तुम्हें अहमियत देने लग जाएगी, दुनिया भी तुम्हारी कद्र करने लग जाएगी। लेकिन तुम्हारी नजर में दीनी महफिलों इल्मी हलकों का वो असर नहीं रहा जो तुम्हारी नजर में होना चाहिए। अगर कोई बात इल्मी महफिल में ना भी समझ में आए तो भी लोगों को चाहिए कि वो इल्मी मजलिसों में बैठने की आदत डालें, वो कोशिश करें कि हम मजलिसों में बैठकर थोड़ी देर सुने। और जब आप ये करना शुरू करेंगे, मैं आपको तारीख बताता हूं, आपने तातारियों का दौर पढ़ा होगा, अगर इसमें कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे जानते होंगे। तातारियों की हुकूमत कोई मामूली हुकूमत नहीं है, या चाइना से उनकी हुकूमत शुरू होती है मिडिल ईस्ट तक, और वो उनके घोड़े दंदनाते, उनका पहला टारगेट मुसलमान थे और उन मुसलमानों को इतना मारा, इतना जुल्म सितम किया। हलाकू खान का बेटा एक दिन बगदाद में टहलते हुए अपने साथियों के साथ निकला तो उसने देखा कि चंद मुसलमान, मुट्ठी भर मुसलमान खड़े हुए हैं और उनके दरमियान में एक शख्स खड़ा हुआ है। उसने अपने साथियों से पूछा ये कौन है? लोगों ने कहा कि ये मुसलमान है। कहा जाओ पता लगाओ ये क्या कर रहे हैं। पता लगाने वाले ने बताया कि ये मुसलमान है, एक आलिम दीन को घेर कर खड़े हैं और वो उनको दीन सिखा रहा है। उसने बुलाया, उस आलिम को बुलाया, कहा तुम इल्म दीन सिखा रहे हो? कहने लगा जी। वो कहने लगे हाँ मैं अल्लाह के रसूल की हदीस पाक इनको पढ़ा रहा हूं। कहा तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारी पूरी कौम खत्म हो गई, तुम्हारी बच्चियों को, बच्चों को, तुम्हारे मदरसों को हमने उजाड़ दिया है, तुम्हारी लाइब्रेरियां जला दी हैं, दरियाए दजला का पानी जो है वो सुर्ख होके बहता रहा है और तुम अभी भी दीन सिखा रहे हो, अभी भी दीन पढ़ा रहे हो। क्या ये वक्त दीन पढ़ाने का है? क्या ये वक्त दीन सिखाने का है? अल्लाहु अकबर। उस आलिम दीन का जवाब सुनिए। उसने कहा उम्मत जब भी किसी गड्ढे में परेशानी में गिरेगी उसको निकालने के लिए हमारे पास एक ही हथियार है और उसे इल्म दीन कहते हैं।
कि जब तक इल्मे दीन हासिल नहीं होगा कौम कभी भी उरूज नहीं हासिल कर सकती। चार पैसे कमाकर, चार मनसब हासिल कर कर तुम अगर ये समझते हो तुमने कोई मनसब हासिल कर लिया है, गलत पर हो, गलत हो। सरपंच बन जाना, प्रधान बन जाना, पार्षद बन जाना, ठेकेदार बन जाना, ये कामयाबी की दलील नहीं है। इसे कामयाबी नहीं कहते। कामयाब कौन है? तुम समझते हो हम इख्तिदार में आएंगे हमारी इज्जत होगी, हम पैसा कमाएंगे हमारी इज्जत होगी? नहीं हो सकती, इसलिए कि हमारा दीन सबसे मुनफरिद है। पैसे की बुनियाद पर हमारी इज्जतों का कद नहीं नापा गया है, तादाद की बुनियाद पर भी नहीं नापा गया। 313 लोग मैदान बद्र में आए थे, लेकिन ये उलमा बैठे, इनसे पूछो उस बद्र की धमक रूम में, ईरान में, फारस में, किस्रा में किस किस जगह नहीं गूंजी। पता चला कि जिस वक्त दीन का दर्द और इखलासे अमल की नियत लेकर कोई मैदान में उतर जाता है, इज्जतें उसका मुकद्दर हो जाती हैं, उस वक्त इज्जत मिलती है। तुम नमाजें छोड़ते रहो, तुम नमाजों से कता ताल्लुकी का इजहार करते रहो, उलमा की नाकदरी करते रहो, तुम्हारी महफिलें, मजलिसें, जलसे, शेर व शायरी पैसे के लुटाने की नज़्र हो जाए और तुम समझो कि तुम दीन में इज्जत हासिल कर सकोगे, नहीं कर सकोगे। तुम्हें कोशिश करना होगा दीनी पैराए पर, इल्मी मामलात में, हुकूक के मामलात में, सुलूक के मामलात में कोशिश करना होगा। उसके बाद जो तुम्हारी कदर होगी, जो इज्जत होगी, वो तुमसे कोई छीन नहीं सके। ये खास बात है जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। गौर, लोग पूछते हैं कि क्या हल है, क्या हल है हमारी मुसीबतों का, कैसे इससे बाहर आएंगे, कैसे इस परेशानी से निकलेंगे। आप झारखंड में रहते हैं तो आप अमनो अमान का कुछ दौर देख रहे होंगे, इसलिए आप शायद मेरी बात से वो तासुर न ले सकें और आप मेरी बात का अंदाजा न लगा सकें। लेकिन याद रखिए, इस बात का ख्याल रखिए कि अगर आज तुम्हारे यहाँ सुकून है, आज तुम्हारे यहाँ अमनो अमान है, तो उसका फायदा हासिल करो, उसको अपनी तरक्की और बका के लिए इस्तेमाल करो।